पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है और कईयों की तो अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में निकल गए हैं, चुनावी जनसभा में निकल गए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। पहलगाम हमले के अभी सिर्फ 2 दिन भी मुश्किल से बीते हैं और इस हमले में अभी तक 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और इन मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिम्मेदार प्रधानमंत्री शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह, आतंकवादियों पर कड़ी कार्यवाही करने की जगह चुनावी रैली में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 तारीख को बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पहुंच गए और कार्यक्रम में पहुंच के लोगों को संबोधित करने लगे। उन्होंने उस मंच से कहा कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उन्हें कल्पना से भी बुरी सजा देंगे, उनकी जमीन को छीन छीन के उनके खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे मेरा बस इतना सवाल है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कम से कम 2-3 दिन ही तो शांत बैठ जाते। आपके लिए चुनावी सभा इतना जरूरी क्यों है? पहलगाम हमले के अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने लगते हैं। आपको अब एक वीडियो दिखाते हैं मनोज मुंतशिर का। ये मनोज मुंतशिर वैसे तो हमेशा सरकार की चापलूसी करते रहते हैं, उनका पहले वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी मां ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा। इस वीडियो में मनोज मुंतशिर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का पिता होता है, देश के पिता के समान होते हैं। पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के कंधे पे होती है। तो जरा ये मनोज मुंतशिर और बीजेपी के समर्थक ये बताए कि आखिरकार देश का कौन वो अभागा बाप होगा जो अपने बेटे के मरने पर 48 घंटे भी इंतजार नहीं करेगा और चल पड़ेगा अपना चुनावी एजेंडा तय करने में, चल पड़ेगा विक्टिम कार्ड खेल के लोगों के भावनाओं को प्रभावित करके वोट मांगने। अब आप लोग यहां समझिए कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है दोपहर के वक्त और आज 24 तारीख है और आज सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली चल रही है। मोदी रैली में पहुंच चुके हैं। अब बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा करता है कि देश में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया, निहत्थे लोग, मासूम लोग मारे गए और देश के प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही है, देश के प्रधानमंत्री को जनसभाएं करने से फुर्सत नहीं मिल रही है और उनके समर्थक बैठ के ट्विटर पे ये ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पिता के समान होता है। तो प्रधानमंत्री को क्या एक पिता की जिम्मेदारी निभानी नहीं आती या प्रधानमंत्री एक पिता की जिम्मेदारी निभाने से भाग रहा है देश का? वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक रैली थी, लेकिन मोदी जी ने कानपुर की रैली कैंसिल कर दी और बिहार आना ज्यादा जरूरी समझा। भैया अगर फैक्ट की बात करें तो दिल्ली से कानपुर ज्यादा नजदीक है और कानपुर से बिहार, लेकिन मोदी जी ने कानपुर की रैली कैंसिल कर दी और बिहार की रैली में आए। ऐसा क्यों? बिहार आखिरकार उनके लिए देशवासियों से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल है। कहीं इसलिए तो नहीं कि बिहार में चुनाव है और इस आतंकी हमले के पीछे से सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की तरह जिस तरह सेना के शौर्य के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपका एक वोट सेना के नाम पर हमें मिल सकता है क्या, वैसा ही कुछ इस बार फिर से नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं और आतंकी हमले के पीछे राजनीतिक जमीन बना रहे हैं, सियासी जमीन तलाश रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि इस आतंकवादी हमले के पीछे से बीजेपी वाले लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल के बिहार चुनाव में राजनीतिक चाले चल रहे हैं। अब भैया इस वक्त एक राहत इंदौरी साहब का शायरी भी बड़ा मशहूर हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि देश के सीमाओं पर तनाव है क्या? जरा पता करो किसी देश या राज्य में चुनाव है क्या? और बिहार में इस वक्त चुनाव होने ही वाले हैं कुछ ही महीनों के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी उन मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने से, शोक व्यक्त करने से पीछे हट गए और सीधा बिहार में रैली संबोधित करने आ गए।
उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिहार में चुनावी जनसभा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था शायद। बाकी का इस वीडियो पे आपको क्या लगता है, अगर वाकई प्रधानमंत्री देश के पिता के समान होता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को बिहार का ये चुनावी सभा करना चाहिए था? क्या उन्हें बिहार में रैली में शामिल होने आना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।